जो खुद को इंसान नहीं बल्कि परी समझती हैं, और कोई ऐसी वैसी परी नहीं बल्कि पापा की परी। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको इन पापा की परियों से। कार से किए गए पापा की परी के कारनामे को देखने के बाद अब जरा स्कूटी चला रही इस पापा की परी को भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी जबरदस्त गाड़ी चलाती है। न जाने इसे बीच रास्ते में क्या हुआ कि अचानक अपनी गाड़ी को गोल गोल घुमाने लग गई और फिर गिर गई। मुझे तो लगता है कि इसे पक्का धूम मूवी के सीन्स याद आ गए। ये कहाँ की समझदारी थी, कोई बताएगा? कमाल है यार, ये लड़की भी ना जाने कौन कौन से अजीब और बेतुके काम करती रहती हैं। अब जब कप के अंदर शेक मौजूद था तब उसे उल्टा करने की क्या जरूरत पड़ी थी इनको? लगता है साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही थी, पर इसका एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर ही भारी पड़ गया, क्योंकि ग्लास से शेक सीधा इसके कपड़ों पर गिरा। इसे कहते हैं डबल नुकसान। वाह क्या जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स है भाई। अरे 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 हैरान मत होइए, क्योंकि पापा की परियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। स्वैग तो देखो मोहतरमा का। कार से बाहर तो ऐसे आ रही थी जैसे इन्होंने कोई बड़ा तीर मार लिया हो। बेचारा दुकानदार भी सोच रहा होगा कि किन मनहूस घड़ी में मैंने दुकान खोली, अब ना जाने इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इस पापा की परी के तो क्या ही कहने, मतलब खाने पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, पर साइकिल पे मोहतरमा को उछल कर ही बैठना है। आप ही बताओ, जब वजन इतना ज्यादा होगा तब इस तरह से साइकिल तो टूटेगी ना। बेचारा लड़का और अपनी किस्मत को कोस रहा होगा, क्योंकि उसका तो बेवजह नुकसान हो गया। हे भगवान, अब आप ही बचाओ इन पापा की परियों से, वरना इनके कारनामे दुनिया को परेशान कर डालेंगे। सच बताऊं, मुझे पहले लगता था कि भले ही लड़कियों से कुछ काम अच्छे से ना बनता हो, पर वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होती होंगी। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि जब ये लड़का इस बंदी से रोटी सेकने को बोलता है तभी उसे हाथ से सेकने के बजाय बेलन से सेकने लग जाती है, और फिर बाद में जब ये रोटी को पलटने के लिए बोलता है तब ये लड़की रोटी की जगह पूरा का पूरा तवा ही पलट देती है। गजब खराब व्यवस्था है यार। अब पलट दो, पलट दो। पेट्रोल कितना महंगा ही तो हम सभी जानते हैं, लेकिन लगता है ये मोहतरमा कई महीनों से सोई हुई थी, वरना इस तरह से 20 रुपए का पेट्रोल कौन डलवाता है भाई। वो तो अच्छा हुआ कि पेट्रोल डालने वाला लौंडा सख्त था, जो उसने 20 रुपए का पेट्रोल स्कूटी में डालने की बजाय उसके हाथ में दे दिया, और इस नासमझ पापा की परी को बोल दिया कि 20 रुपए में चुल्लू भर पेट्रोल ही आवेगा, फिर चाहे इससे गाड़ी चला लो या फिर इसमें डूब मरो। कितने का डाल दूं? 20 200 रुपए 2020। अरे बहन जी, अरे रहने दो, टंकी मत खोलो, हाथ दिखाओ। हॉरोस्कोप हुआ, लो हाथ दिखाओ। ना जाने कितनी जल्दी में होती हैं कि इन्हें ये भी नहीं दिखता कि जल्दबाजी की वजह से इनका खुद का नुकसान हो रहा है। अब इन मोहतरमा को ही देखकर अंदाजा लगा लो, जिन्हें बीच सड़क पर इतना भी सब्र नहीं कि पहले बस को ही निकल जाने दे। यार इस बंदी के लिए क्या कहूँ, मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। आप ही इसकी तारीफ में कुछ कमेंट कर दो प्लीज। इस पापा की परी को बचपन से ही उड़ने की इच्छा रही होगी, शायद तभी तो ये इस तरह से स्केट बोर्ड पर स्केटिंग करते करते अचानक से उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर जाती है। काश इस नादान परी को कोई बता पाता कि इस तरह से उड़ता नहीं है, बल्कि मुंह टूटता है, और इसका भी पक्का मुंह टूट गया होगा। 1-2 दांत तो जरूर टूटे होंगे बेचारी के। बेचारा कार वाला भी सोच रहा होगा कि मेरी क्या गलती थी, मतलब यार अब इन लड़कियों के चक्कर में कोई सुकून से ड्राइव भी नहीं कर सकता। जरा देखो सड़क पर स्कूटी चलाते चलाते ये मैडम न जाने कैसे साइड से जा रही कार में जा घुसी और गिर गई। खैर इतना काफी नहीं था, क्योंकि जिन भाई साहब ने इनकी स्कूटी उठवाई ना, वो तो और भी गए गुजरे निकले, क्योंकि उन्होंने स्कूटी उठाते वक्त मोहतरमा में ही टक्कर मार दी। माना यार डांस बेफिक्र होकर किया जाता है, पर ये लड़की तो इतनी ज्यादा बेफिक्र होकर डांस कर रही थी कि इसे ये भी होश नहीं रहा कि जिस स्टेज पर ये डांस कर रही थी ना, वो छोटा है। फिर क्या था, वही हुआ जो होना था, क्योंकि मैडम अगले ही पल सीधी स्टेज से नीचे गिर पड़ी। अब चोट लगी हो या नहीं, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस पापा की परी का मजाक जरूर उड़ गया होगा, जिसके बाद अब ये शायद ही स्टेज पर दोबारा कभी डांस करने के लिए जाए। Oh no.
लड़के कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों ना चला ले, पर उसके बावजूद भी हमें सड़क पर बचकर गाड़ी चलानी होगी, क्योंकि क्या भरोसा कब कोई पापा की परी टपक आए और हमारे साथ खेल करवा दे। अब इस लड़की को ही देख लो जिसे ट्रैफिक रूल्स की घंटा परवाह नहीं, फिर चाहे इसकी वजह से सड़क पर कितनों का भी मुंह टूटे। मुझे तो इन लोगों को देखकर बुरा लग रहा है, क्योंकि गलती किसी ने की और चोट इन बेचारों को लगी। धन्य है ये पापा की परियां सच में। यार अगर स्कूटी बनाने वाली कंपनीज को मालूम होता कि स्कूटी में उनके द्वारा लगाए जाने वाले ब्रेक्स को पापा की परियां इस्तेमाल ही नहीं करती, तब शायद वो ब्रेक्स लगाता ही नहीं। अभी देखो ये लड़की चाहती तो इस गाड़ी को ब्रेक से भी रोक सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा तो लगता था कि ये परी है जो अपने पैरों से ही गाड़ी को रोक देगी। हालांकि हुआ उसका उल्टा, क्योंकि गाड़ी तो रुकी नहीं, उल्टी है दीवार में और जा भिड़ी, इससे नुकसान और हो गया। एक्सक्यूज मी, यस, एक चॉकलेट पेस्ट्री देना ना। कितना हुआ? 50 रुपीज। ओह नो। ये लीजिए 100 रुपीज, और मुझे मेरे बाकी की 50 रुपीज चेंज वापस कर दो। 10 के नोट पे 0 लगा के मुझे दे रहा, अभी से बताती हूँ। ये लीजिए आपके 50 रुपीज। वाह भाई वाह, ये लड़की तो सच में गजब है यार। मतलब इसके दिमाग की तो दाद देनी होगी, वरना इतने आसान से काम को मुश्किल बना पाना और किसी के बस की बात नहीं है। अभी देखो ये चाहती तो एक बार में ही पीछे रखी बाइक को हटाकर अपनी स्कूटी निकाल सकती थी, पर इसे खुद को पापा की परी जो साबित करना था, इसलिए इसने इतना समय लेकर इस तरह से अपनी स्कूटी निकाली। अब यार पागल के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ाओगे तो वो उसे अपने पैर पर ही मारेगा ना। ठीक है, ऐसे ही कुछ इन लड़कियों के साथ भी है, क्योंकि अगर आप इनके हाथ में बाइक दोगे ना तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी। इन मोहतरमा को ही देख लो जिन्हें बुलेट बाइक को चलाने से ज्यादा उसका पेट्रोल सूंघने की चुल मची थी। फिर क्या, इन्होंने पेट्रोल सूंघा और ऐसी झूमी कि ये तो साथ में बाइक भी गिर गई। इसके बाद इसका पूरा पेट्रोल जमीन पर फैल गया। एक तो पेट्रोल इतना महंगा और ये पापा की परियां उससे भी मजाक करती रहती हैं। कौन समझाए यार इन्हें। एक बात मेरी समझ नहीं आती कि आजकल की लड़कियों का स्कूटी चलाते वक्त ध्यान कहाँ रहता है। सच में इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी, क्योंकि ये स्कूटी चलाते वक्त ना जाने किस दुनिया में खो गई कि इसे ये भी नहीं दिखा कि सामने सड़क निर्माण का काम चल रहा है। इसके चलते सड़क का सीमेंट अभी गीला है। खैर जब तक कोई इसे रोक पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मोहतरमा तो सीमेंट में धंस ही चुकी थी, जिन्हें निकालने के लिए अब लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हाँ जाते जाते इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।